एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेलुगु क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक डाइनिंग टेबल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड थे बैठ करके डिनर कर रही थी। तभी वो अपने डैड की तरफ देखती है, जिनका नाम किम नामजुन था। नामजुन बोलते हैं, क्या हुआ ते बोलती है, डैड कल मेरा डांस कंपटीशन है, आप देखने आएंगे ना। ये सुन करके नामजुन ते की तरफ देखते हैं और फिर जिमिन से पूछते हैं, जिमिन कल तुम्हारा भी डांस कंपटीशन है ना। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि नहीं डैड, कल मेरा डांस कंपटीशन नहीं है, कल के बाद दूसरे दिन मेरा डांस कंपटीशन है, क्योंकि हम दोनों का डेज अलग अलग दिनों पर रखा गया है। ये सुन करके जिन से नामचुन बोलते हैं कि जिन तुम चली जाना, क्योंकि मैं कल नहीं जान पाऊँगा, क्योंकि मेरा कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन करके जिन बोलती है कि मेरा तो कल एक चैरिटी इवेंट है, इसलिए मैं भी नहीं जा पाऊँगी। जिमिन तुम ते के साथ चली जाना। ये सुन करके ते बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आने की, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते अपना खाना ख़त्म करती है और अपने रूम में आ जाती है। ते अपने अंकल जेहोब के पास कॉल करती है। जेहोब बोलता है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जेहोब बोलता है कि अंकल मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, कल मेरे साथ आप चलेंगे, कल मेरा डांस कंपटीशन है। ये सुनकर के जेहोब बोलते हैं कि कल मैं जंकुक को भेज दूंगा, क्योंकि मैं नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुन कर के ते बोलती है कि अंकल आपको क्या हुआ है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं। ये सुन कर के जो कि जंकुक के डैड थे, वो बोलते हैं, कल छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। ये सुन कर के ते बोलती है, मैं कल नहीं जाऊँगी, कल मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगी। ये सुन कर के वो बोलते हैं, नहीं पहले तुम अपने कंपटीशन पर ध्यान दो, फिर तुम मुझसे मिलने आ जाना। ये सुन कर के ते बोलती है, ठीक है अंकल, मैं ज़रूर जीतूंगी। ऐसा बोलते हुए ते स्माइल करती है। तब जेहोब बोलता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही कल काम करना है, इसलिए आराम से सो जाओ और ज़्यादा सोचो मत। ये सुन कर के ते बोलती है, ठीक है अंकल। जिसके बाद ते कॉल कट कर देती है। तभी आयु बोलती है, क्या हुआ, किसका कॉल था। तब जेहोब बोलता है कि ते का कॉल था, वो कल उसका डांस कंपटीशन है, वो मुझे देखने के लिए बुला रही थी। ये सुन करके आयु बोलती है, लेकिन ते के पास तो उसके मॉम डैड हैं, फिर वो आपको क्यों बुला रही थी। ये सुन करके जेहोब बोलता है, तुम्हें तो पता ही है कि नामजुन और जिनको सिर्फ ते जिमिन ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो उनकी बड़ी बेटी है और साथ ही साथ उनकी सगी औलाद भी है, इसलिए उन्हें सिर्फ जिमिन से फ़र्क पड़ता है। ते उनके सामने अगर मर भी जाए तो वो ते का फिक्र नहीं करेंगे, और मुझे पता है कि वो इसलिए ते के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए ते ने मेरे पास कॉल किया होगा कि वो मैं उसके साथ जाऊं, क्योंकि वो भी बच्ची है और वो भी अपने फैमिली का साथ चाहती है। ये सुन करके आयु बोलती है, ठीक है तो मैं कल चली जाऊंगी, आप फ़ोन करके बता दीजिए। ये सुन करके जेहोब बोलता है, ठीक है। जिसके बाद जेहोब ते के पास कॉल करते हैं, लेकिन ते जो कि अभी वॉशरूम में होती है, तो वो तुरंत ही आकर के कॉल उठाती है और बोलती है, हाँ अंकल बोलिए। तब जेहोब बोलता है, बेटा जंकुक तो नहीं, लेकिन आयु ज़रूर जाएगी, वो तुमसे मिलना चाहती, वो बहुत दिन हो गया ना तुमसे मिली नहीं है, इसलिए वो तुमसे मिलना भी चाहती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ जाएगी। ये सुन करके तो ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ते वो बोलती है, क्या आंट आपके पास है। तो बोलती हाँ। जिसके बाद जेहोब तुरंत ही वो कॉल आयु को देते हैं। आयु बोलती है, बेटा तुम कैसी हो। ये सुन करके ते बोलती है, आंट मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और आप कैसी हो। ये सुन करके ते बोलती है, आयु बोलती है, मैं भी ठीक हूँ, और तुम अपना ध्यान रखना और जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हें बहुत सारा काम करना है और मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारा साथ देने के लिए। ये सुन करके ते बोलती है, थैंक यू आंट। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है और उसके बाद ते बेड पर लेट जाती है और बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही ते सो जाती है। सुबह होती है और ते अपना सब कुछ पैक करती है और वो घर से निकल जाती है अपने कॉलेज के लिए, और दूसरी तरफ आयु भी कॉलेज के लिए निकल चुकी होती है। लेकिन तभी आयु के पास कॉल आता है डॉक्टर का कि आपके हस्बैंड का एक सर्जरी करना होगा, इसलिए आपको यहाँ पर साइन करने के लिए आना होगा। ये सुन करके आयु बोलती, अब मैं क्या करूँ, मैं जंकुक को कॉल कर देती हूँ। ऐसा बोलते हुए
जल्दी से आयु जंकुक के पास कॉल करती है और बोलती है, जंकुक तुम कॉलेज चले जाओ ते के साथ, क्योंकि ते अकेले ही कॉलेज गई है और आज उसका डांस कंपटीशन है, इसलिए उसके सपोर्ट के लिए चले जाओ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, लेकिन मॉम मेरा आज एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुन करके आयु बोलती है, लेकिन बेटा वो अकेली है, उसके मॉम डैड भी उसके साथ नहीं है, प्लीज़ मेरी बात मानो। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है मम मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप डैड के पास रहिए। ऐसा बोल करके जंकुक कॉल कट कर देता है। जिसके बाद जंकुक जल्दी से मीटिंग खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मीटिंग जो कि टाइम बढ़ती ही जा रही थी। ये देख करके जंकुक बोलता है, मैं क्या करूं, मैं इस मीटिंग को भी नहीं कैंसिल कर सकता है और मैं वहाँ पर जाऊँ कैसे। ऐसा बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, ते जो कि स्टेज के बैक एरिया में होती है और वो रेडी हो रही होती, तभी वहाँ पर जिमिन आती है और जिमिन बोलती है, तुमने क्या सोचा था कि तुम डांस करोगी और मेरी जगह ले लोगी, तुम कभी भी मेरा जगह नहीं ले पाओगी और मैं तुम्हें ऐसा लेने भी नहीं दूंगी। तुमने मेरा मॉम डैड छीना, मैं अपना जगह तुम्हें नहीं छीनने दूंगी। ये सुन करके ते बोलती है, मैंने तुम्हारा मॉम डैड नहीं छीना है, वो लोग कभी भी अपनी बेटी मुझे समझे ही नहीं। गाँव से मुझे लेकर तो आ गए, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे अपना समझा नहीं। मेरी प्रॉपर्टी उन्होंने रख ली, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सब कुछ मेरा ले लिया, लेकिन मैंने सोचा कि वो सिर्फ मुझे थोड़ा सा प्यार देंगे, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो सका। तुम्हारी कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ मेरे डैड का था, लेकिन तुम लोगों ने वो सब कुछ लेने के बाद भी मुझसे थोड़ा सा प्यार नहीं किया। ऐसा बोलते हुए ते जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, वो सब कुछ मेरा था, मेरे डैड का था, ना कि तुम्हारा था, और तुम एक कंगाल बाप की कंगाल बेटी हो। ऐसा बोलती हुए ते जिमिन ते को धक्का दे देती है। ते नीचे गिर जाती है और वो जिमिन को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। टीचर बोलते हैं, ते क्या कर रही हो। ते बोलती कुछ नहीं सर। इसके बाद टीचर बोलते हैं, ते चलो तुम्हारा डांस का टाइम हो चुका है। जिसके बाद ते स्टेज पर आ जाती है और वो अपना डांस करना स्टार्ट करती है। वो बहुत अच्छे से डांस करती है, लेकिन वहाँ पर जिमिन भी होती है। जिमिन बोलती है, ते तुम नहीं जीत सकती, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, तुमने मेरा सब कुछ छीना है, मैं तुम्हें ये ट्रॉफी नहीं लेने दूंगी। कल का कंपटीशन आज के कंपटीशन से ही कंपेयर किया जाएगा, और अगर तुम आज जीत गई तो कल मुझे ये ट्रॉफी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलते हुए वो जिमिन ते के पैरों के नीचे कुछ कांच जैसा डाल देती है, और ते जो कि गिरने वाली थी, लेकिन वो अपने दूसरे पैर पर बच जाती है। लेकिन कुछ देर तक और डांस करती है, लेकिन अचानक से उसके पैर के नीचे एक और कांच आ जाता है, जिसकी वजह से ते तुरंत ही नीचे गिर जाती है, और वो मोटा सा कांच जो कि ते के पैर में चुभ जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर और सभी लोग भाग कर आते हैं, और वो ते का ये हालत देख करके बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और सभी से पूछते हैं कि ये स्टेज पर कांच किसने फेंका है, लेकिन कोई भी वहाँ पर जवाब नहीं था किसी के पास। ये देख करके प्रोफेसर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ते एक बहुत बड़ी फैमिली से आती थी। ते के बारे में कोई नहीं जानता था कि क्या उसकी फैमिली में कोई उसे प्यार ही नहीं करता। इसलिए सभी लोग ये जानते थे कि वो किम नामजून की बेटी है, और वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरे कॉलेज को नुकसान हो जाएगा। इसलिए जल्दी से ते को उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। दूसरी तरफ जंकुक जो कि कॉलेज पहुंच चुका था, और वो ते का परफॉर्मेंस देखने के लिए वहाँ पर आ चुका था, लेकिन वो कुछ लोगों को एम्बुलेंस में जाते हुए देखता है। तो वो एक स्टूडेंट से पूछता है कि ये क्या हुआ है, ये सभी लोग यहाँ पर भाग क्यों रहे हैं। तभी वो स्टूडेंट बोलता है, वो किम त्योंग को चोट लग गई है, इसलिए उसे सब लोग हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये सुन करके जंकुक भी उस एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल आ जाता है, और वो वही हॉस्पिटल होता है। डॉक्टर ते को चेक करते हैं और वो बाहर निकलते हैं, जहाँ पर जंकुक भी होता है। जंकुक आगे आते हुए बोलता है कि डॉक्टर उसे क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मिस्टर जॉन वो अब शायद कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पैर के अंदर बहुत हद तक अंदर वो कांच चुभ चुका है, और साथ ही साथ उन्हें बहुत डेंजरसली चोट भी लगी है, क्योंकि उनकी पैर भी फिसल चुका था। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि क्या वो ठीक तो हो जाएगी ना, उसे ज़्यादा और कहीं तो चोट नहीं लगी है। तो वो बोलते हैं नहीं, और कहीं भी चोट नहीं लगी है।
ये सुन कर के प्रोफेसर बोलते हैं अब हम उसके फादर को क्या जवाब देंगे। ऐसा बोलते हुए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तभी वहाँ पर किम नामजून और जिन भी आ जाते हैं और साथ ही साथ जिमिन भी होती है। जिमिन तो अपने मन में बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और दूसरी तरफ जंगकुक जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तभी नामजून बोलता है कि डॉक्टर क्या हुआ मेरी बेटी को। ये सुन कर के वो बोलते हैं कि सर उनको उनका पैर पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है, अब वो कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगी। ये सुन कर के तो नामजून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैंने उससे कितनी बार कहा था डांस मत करो, तुम्हारी बस की बात नहीं है, लेकिन वो मेरी बात कभी भी नहीं मानती है। ये सुन कर के जंगकुक बोलता है ये उसकी गलती नहीं थी, वहाँ पर किसी ने चालाकी की है और मैं जानता हूँ कि वो किसने किया होगा और मैं इसका पता जल्दी लगा लूँगा और पूरे सबूत के साथ, और फिर मैं उसे पनिश करूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक जिमिन की तरफ देख रहा होता है। जिमिन ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है। फिर जिमिन सोचती है कि वहाँ पर कोई कैमरा या कुछ छोड़ो ना था कि कोई पता लगा पाएगा कि वो कांच मैंने फेंका था। ऐसा सोचते हुए जिमिन शांत हो जाती है। तभी जंगकुक अंदर आता है तो ते अपने पैरों को लेकर के रो रही होती है। तो जंगकुक बोलता है ते शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पैरों का इलाज कराऊंगा, तुम फिर से ठीक हो जाओगी। ये सुन करके ते बोलती है नहीं, मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी, मैंने भी डॉक्टर की बात सुनी है, डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाऊंगी और मैं कभी भी डांस नहीं कर पाऊंगी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते तुम कुछ नहीं कर पाओगी, लेकिन तुम्हारा हाथ तो है ना, तुम पेंटिंग तो करती हो अच्छा से ना, तुम पेंटिंग बनाना। ये सुन करके ते बोलती नहीं, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन करके जंगकुक ते को शांत कराता है। तब तक वहाँ पर जेहोप और आयु आ जाते हैं। जेहोप को जो इतना सारा चोट लगा था, लेकिन वो ते की बारे में सुन करके वो वहाँ पर आ जाता है। जेहोप को देखती है तो उठ करके जेहोप के पास जाना चाहती थी, लेकिन जेहोप जो कि व्हील चेयर पे होते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं। बोलते हैं बेटा शांत हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारे अंकल है ना, तुम्हारा इलाज कराएंगे। तभी वहाँ पर नामजून आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि डांस करना बंद कर दो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सुन करके ते बोलती है डैड इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने अच्छे से डांस किया था, लेकिन वहाँ पर किसी ने कांच फेंक दिया था जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी और मेरा पैर भी फिसला और उसकी वजह से मुझे दोबारा चोट लग गई। ये सुन करके नामजून बोलता है जब तुम डांस कर नहीं पाती तो तुम्हारे साथ तुम 10 बहाने मत बनाया करो और तुम आवाज़ के बाद हमारे घर में मत आना, क्योंकि हम एक अपाहिज को पाल करके अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये सुन करके ते बोलती है डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो जिन बोलती है हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, वैसे भी तो हमारी कोई भी लगती नहीं हो, आज तक हमने बहुत तुम्हें खिला पिला लिया, अब तुम्हारा हम काम भी नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हुए जिन अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जिमिन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक बोलता है तुम शांत हो जाओ, आज से तुम हमारे घर रहोगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ते बोलती है लेकिन जंगकुक बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा डैड, मैं सही कह रहा हूँ ना। तो नामजून जेहोप बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, आज से ते हमारे साथ रहेगी। आय बोलती है कि तो मैं ते के लिए रूम तैयार कराती हूँ, ते तुम जल्दी से ठीक होकर के घर आ जाओ, फिर हम लोग वहीं पर रहेंगे और तुम आपको भी रेस्ट करना चाहिए, आपका भी यहीं पर मैं बेड लगवा देती हूँ। ये सुन करके जो बोलता हाँ मैं अपनी बेटी के साथ ही रहना चाहती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर से कह करके जेहोप को उसी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं, 1 महीने बीत चुके होते, हफ्ते पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो चल नहीं पाती थी और जेहोप तो पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। ते को लेकर के सभी लोग घर आ चुके होते हैं। जंगकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। इस बीच में ते को जंगकुक से प्यार हो जाता है, लेकिन ते सोचती है कि मैं जंगकुक की लाइफ में एक बर्डन नहीं बनना चाहती। ऐसा बोलते हुए ते सोचती है मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं इन लोगों पर कितना ज़्यादा बोझ करूँगी, वैसे भी 2 महीने से तो मैं यहीं पर हूँ। ऐसा सोचते हुए ते जो कि बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रही होती है और वो अपने व्हील चेयर के साथ ही वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक ते के रूम में आता है और बोलता है ते तुम कहाँ पर हो, लेकिन उसे ते नहीं मिलती। तो वो बाहर इधर उधर खोजने लगता है, लेकिन ते जंगकुक को कहीं नहीं मिलती।
तभी ते जंकुक अपनी मॉम से पूछता है, मॉम आपने ते को देखा है? तो ये सुन कर के आई बोलती है, नहीं जंकुक मैंने ते को नहीं देखा है। तभी वहाँ पर जेहोप आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ जंकुक? जंकुक बोलता है, डैड आपने ते को देखा क्या? तो बोलते हो सकता है वो गार्डन एरिया में है। चलो ऐसा बोलते हुए वो लोग गार्डन में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ते नहीं होती। वो लोग बहुत देर तक घूमते हैं और खोजते हैं, लेकिन उन्हें ते नहीं मिलती। ऐसा वो लोग सोचते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो लोग सीसीटीवी रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर चेक करने लगते हैं। तब ते को वो घर से बाहर जाते हुए देखते हैं। ये देख करके जंकुक बोलता है कि पक्का वो कुछ उल्टा पल्टा सोची होगी या किसी ने कुछ कहा होगा, तभी वो घर छोड़ करके गई होगी, नहीं तो और कोई वजह नहीं हो सकता उसके घर छोड़ के जाने की। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने डिटेक्टिव के पास कॉल करता है और बोलता है, जल्द से जल्द पता लगाओ कि ते कहाँ पर है। ये सुन करके वो डिटेक्टिव बोलता है, सर मैं मेरे आंखों के सामने ही है, अभी वो एक रोड की दूसरी साइड पर खड़ी है। ये सुन करके जंकू बोलता है, तुम कहाँ पर हो? तो बोलते हैं कि मैं ये केटीएच मॉल के पास हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तुम उसके पर नज़र रखना, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने डैड की तरफ देखता है, बोलता है, डैड आप मेरे साथ चलिए, आप ही ते को समझा सकते हैं। ये सुन करके जेहो बोलता है, नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, इस बार तुम्हें समझाना है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है, मैं जानता हूँ। ये सुन करके जेहो जंकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? तब जेहो बोलता है, क्योंकि मैंने उसकी आंखों को पढ़ा था, मैं उसकी आंखों से पढ़ करके बता सकता हूँ उसे कब क्या चाहिए, और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार देखा था और मैं तभी समझ जाना चाहिए था कि ते कुछ गलती ही करने वाले होगी, क्योंकि वो तुम अपने आप को हमारी फैमिली पर बर्डन समझती है, क्योंकि उसकी फैमिली जिसको जिसके उसके मदर फादर ने सब कुछ अपना इन्हें इसलिए दे दिया ताकि ये इसकी उनकी बेटी को ध्यान रखे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये ते को ही इस दुनिया से निपटाने की कोशिश में थे। इसलिए ते सोचती है कि हम उसकी लाइफ में, वो हमारी लाइफ में एक बर्डन है, इसलिए वो हमें छोड़ करके चली गई है, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है, लेकिन डैड मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी लाइफ में बर्डन नहीं है। तो बोलते हैं, अब ये हमें नहीं उसे बताना, जल्दी जाओ और उसे लेकर ही आना। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ठीक है डैड। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपनी कार लेता है और जल्दी वहाँ के लिए निकल जाता है और जल्दी जंकुक वहाँ पर पहुँच भी जाता है। ते जो कि एक कार के सामने आकर के सुसाइड करने की कोशिश में थी, लेकिन तब तक वहाँ पर जंकुक आ जाता है। जंकुक बोलता है, ते चिल्ला करके ते पीछे मुड़ती है और वो जंकुक को देखती है। जंकुक को देख करके ते और भी ज़्यादा स्पीडली अपने व्हीलचेयर को भगाने लगती है। तब तक उधर से उधर से डिटेक्टिव आ जाता और इधर से जेहोब जो अपनी तरफ खींच लेता। डिटेक्टिव बोलता, मैम आप ये क्या कर रही थी?